ओके, सो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। आखिर ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स एक ऐसी तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि पूरी की जाती हैं, जो कि रन होती हैं, एग्जीक्यूट होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशंस। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि वो ऐसे कमांड्स होते हैं, कुछ ऐसी लाइन्स होती हैं, कुछ ऐसा हिस्सा होता है कोड का जो सिर्फ़ तब रन होगा जब कोई एक गिवन कंडीशन या 2 कंडीशन या 3 कंडीशन, कुछ कंडीशंस अचीव होंगी। कुछ कंडीशंस अगर सही होंगी, ट्रू होंगी, तो ही वो कोड का हिस्सा रन होगा, राइट? तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ने से पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हम कुछ लॉजिकल कंडीशंस जो कि मैथमेटिक्स से ही डिराइव करी गई हैं, उनके बारे में एक बार समझ लेते हैं। आइए देखते हैं कि वो क्या है, राइट? सो सबसे पहले तो मैं 2 वेरिएबल्स क्रिएट कर लेता हूँ, राइट? मान लीजिए x की वैल्यू मैंने रखी 45 एंड y की वैल्यू मैंने रखी है लेट्स से 65, राइट? एनी टू वेरिएबल्स। और अब देखते हैं कौन कौन से ऐसे लॉजिकल कंडीशंस हैं। सबसे पहले कि अगर मुझे चेक करना है कि कोई दो वेरिएबल्स किसी भी टाइप के हों, किसी भी तरह के हों, कुछ भी डेटा स्टोर कर रहे हों, अगर वो दो वेरिएबल्स इक्वल हैं या नहीं हैं, मतलब वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं, ये कैसे चेक करेंगे? इसको चेक करने का तरीका है डबल इक्वल टू का साइन लगा के, राइट? डबल इक्वल टू, इसको हम पढ़ते हैं एग्जैक्टली इक्वल्स टू, राइट? अगर मैं इसको रन कराऊं देखने के लिए कि क्या ये क्या आउटपुट दे रहा है, तो आप देखेंगे कि ये फॉल्स बता रहा है। क्यों फॉल्स बता रहा है? क्योंकि x की वैल्यू 45 है और y की वैल्यू 65 है। ये दोनों ट्रू नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, राइट? मैं इसको अगर चेंज कर दूं 4 इक्वल्स टू 4 कहूं और तब चेक करूं कि क्या ये आउटपुट देता है, तो आप देखेंगे कि ये आउटपुट दे रहा है 4 इक्वल टू एग्जैक्टली इक्वल्स टू 4 ट्रू है, राइट? सो इसका मतलब कि हाँ, ये कमांड सही से वर्क कर रहा है, हमें इतना समझ में आ गया है। अब मान लीजिए कि आपको चेक करना है कि कोई एक वेरिएबल दूसरे के इक्वल नहीं है, तो वो कैसे चेक करेंगे? इसको चेक करने का तरीका होता है एक्स नॉट इक्वल टू वाई, राइट? तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क जो आप देख रहे होंगे, इसका मतलब होता है नॉट। और इसको पढ़ते कैसे हैं? इस फुल स्टेटमेंट को हम पढ़ेंगे एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। ये क्या चेक करेगा? ये चेक करेगा क्या एक्स और वाई इक्वल नहीं है? ये हमारा सवाल है। इसका जवाब होगा ट्रू, क्योंकि एक्स और वाई सच में इक्वल नहीं है, राइट? आइए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि मैं चेक करना चाहता हूँ लेस देन को, राइट? क्या एक्स वाई से छोटा है? तो हमारा मैथमेटिक्स का ज्ञान हमें कहता है कि हाँ, एक्स तो वाई से छोटा है। पाइथन का ज्ञान क्या कहता है? आइए देखते हैं। हम अगर पूछेंगे इससे एक्स इज लेस देन वाई, तो हमें जवाब देगा कि हाँ, एक्स लेस देन वाई है। ये सवाल ट्रू है। और मैं अगर इसको थोड़ा मॉडिफाई करूं और मैं कहूं एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई, राइट? तो ये लेस देन का ही एक और वेरिएंट हो गया, यानी कि वो ये भी चेक करेगा कि या तो एक्स वाई से लेस देन हो या फिर एक्स वाई के इक्वल टू हो। ये दोनों ही चीजें चेक करेगा। मैं अगर इसको रन करा के देखूं तो ये बताएगा कि हाँ, दोनों में से कोई एक कंडीशन तो ट्रू हुई है। इसका मतलब इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? इन दोनों में डिफरेंस ये हुआ कि ये स्टेटमेंट ट्रू तब नहीं देती जब एक्स और वाई दोनों इक्वल होता है। यानी कि अगर मैं कहूँ 4 इज लेस देन 4, तो ये जवाब क्या देगा? ये जवाब देगा फॉल्स, क्योंकि 4 से लेस देन नहीं है। और अगर मैं यहीं पे चेंजेस कर दूं और मैं कहूँ 4 इज लेस देन इक्वल टू 4, तो ये जवाब देगा ट्रू। इसका मतलब कि लेस देन और इक्वल टू में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, राइट? इस तरह से लेस देन और इक्वल टू काम करता है। मान लीजिए कि मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू के साथ काम करना है, तो मैं कहूँगा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, तो ये जवाब देगा फॉल्स, क्योंकि ये गलत है। और मैं अगर इसी को चेंज कर दूं और मैं कहूँ सिर्फ एक्स इज ग्रेटर देन वाई, तो ये जवाब क्या देगा? जवाब देगा कि हाँ, ये चीज़ गलत है, राइट? यानी कि फॉल्स। इस तरह से आपने क्या पढ़ा अभी तक? आपने पढ़ा किस तरह से आप एग्जैक्टली इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन, ये कुछ तरीके के आप कंडीशनल ऑपरेशंस के बारे में पढ़ लिया है आपने, राइट? अब आगे बढ़ते हैं और हम सीखते हैं इफ स्टेटमेंट के बारे में, राइट? तो मैं जल्दी से एक टेक्स्ट यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, राइट? ओके। इफ स्टेटमेंट क्या होता है? इफ स्टेटमेंट आपके यही सेम लॉजिक पे, यही सेम आपके जो अंडरस्टैंडिंग अभी डेवलप हुई है उसी पे काम करता है। मैं क्या कहूँगा कि अगर ये जो कंडीशन मैंने रखी है, अगर ये ट्रू हो तो क्या करो? तो अंदर आओ और नीचे का कमांड रन कराओ। नीचे का कमांड क्या? मैं कह दूंगा एक्स इज लेस देन वाई, राइट? अगर मैं अब इसको रन कराऊं देखने के लिए कि हाँ, ये सही से वर्क कर रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैंने पाइथन को बोला कि इस कंडीशन को चेक करो, अगर ये कंडीशन सही हो तो नीचे आओ और इस स्टेटमेंट को रन करा दो। दैट्स सो सिंपल, राइट? ओके।
अब एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, ध्यान क्या रखनी है, अगर आप किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आए हो तो आपको याद होगा कि उसमें हम ब्रेसेस का यूज़ करते हैं। ब्रेसेस यानी क्या, आप इस तरह के ब्रैकेट का यूज़ करते हो इफ के ब्लॉक को दर्शाने के लिए, इफ के ब्लॉक को दिखाने के लिए, राइट। बट ये हमें यहाँ नहीं करना है, ये हमें यहाँ नहीं करना है। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि हम सही इंडेंटेशन को फॉलो करें। अब ये इंडेंटेशन किस चिड़िया का नाम है, तो आपको इंडेंटेशन जैसे शब्द से घबराने की जरूरत नहीं है। ये कुछ कुछ खास चीज़ नहीं है, ये बस इतना सा मतलब है इसका कि आप इफ के अंदर उस स्टेटमेंट को कंसिडर करोगे जो कि इफ के स्टार्टिंग पॉइंट से वन टैब डिस्टेंस रखा हुआ हो। यानी कि क्या, अगर मैंने इफ यहाँ पे लिखा और एक्स इज लेस देन वाई लिखा, राइट, तो उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन आएगी वो एक टैब की डिस्टेंस पे होगी, राइट। यहाँ देखेंगे आप तो एक टैब की डिस्टेंस है। हालांकि कई आईडी में ये ऑटोमेटिकली डिजाइन हो जाता है, ये ऑटोमेटिकली स्पेस ले लेता है जैसे ही हम ये कॉलन लगाते हैं, राइट। अब आइए देख लेते हैं क्या ये सही में ऐसा काम कर रहा है। मैं मान लीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि एक्स इज लेस देन वाई जो हमारा कमांड है ये रन हो और साथ में ये भी कह दे कि योर प्रोग्राम वॉज करेक्ट, राइट। तो हम चाहते हैं कि जब ये कंडीशन सही हो तो ये दोनों ही लाइन रन हो, राइट। तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कोई भी ब्रैकेट का यूज नहीं किया, यानी पाइथन को समझना पड़ेगा इंडेंटेशन का ही यूज करके, राइट। अगर मैं इसको रन कराऊँ देखने के लिए क्या ये सही से काम कर रहा है, जी हाँ ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है, इसने दोनों ही लाइन को रन करा दिया। इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि पाइथन में इंडेंटेशन बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपने इंडेंटेशन गलत की होती, मान लीजिए आपने ये इंडेंटेशन को यहाँ ना रख के यहाँ रख दिया होता तो क्या, यहाँ रख दिया होता तो क्या होता, तो ये होता, ये लाइन हमेशा रन होती, डिपेंड नहीं करता कि ये कंडीशन सही है या नहीं। आइए आपको दिखा देते हैं। मान लीजिए कि मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता हूँ इसमें और मैं इसकी जगह पे यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल लगा दे रहा हूँ और अब मैं इसको रन कराऊँ तो आप देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ ये सेकंड लाइन को रन करा रहा है। यानी कि क्या, यानी कि ये इफ के अंदर नहीं मान रहा है इस लाइन को, ये इस लाइन को बाहर मान रहा है, राइट। इस तरह से आप इफ के ब्लॉक्स का यूज कर सकते हो अपने कितने भी कमांड्स को रन कराने के लिए। आप हाँ एक और चीज, आप यहाँ पे कितने भी कमांड रखोगे, आप यहाँ पे कितने ही लाइंस रखोगे, कितने भी कमांड्स रख लो इसके नीचे, राइट, कितने भी लाइंस आप कमांड रख सकते हो वो काम करेगा। कोई भी आपको ब्रैकेट का यूज करने की जरूरत नहीं है, आपको बस इंडेंटेशन का ध्यान रखना है। ओके आगे बढ़ते हैं। ओके अब नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट हमने ये तो बता दिया कि इफ हम एक कंडीशन के साथ में अभी अभी तक खेल रहे हैं हम, मान लीजिए कि हमें और कंडीशंस को चेक करना है, राइट। मान लीजिए हमें और कंडीशंस को चेक करना है, कैसे चेक कर सकते हैं, हम ये कहेंगे कि इफ x इज ग्रेटर देन y, ओके, एंड उसके बाद मान लीजिए हम कुछ भी कमांड कह रहे हैं, यस, ओके, और मान लीजिए हमें एक और कंडीशन को चेक करना चाहते हैं। मान लीजिए कि x इज ग्रेटर देन y जब फॉल्स हो जाए तो क्या चेक करो, तो चेक करो क्या x लेस देन y है, ओके। और अगर अब हम इसको रन कराएं ये देखने के लिए तो मान लीजिए हम कहेंगे x इज लेस देन y, ओके। अब अगर मैं इसको रन कराता हूँ तो आप देखेंगे कि हाँ ये x इज लेस देन y को कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टेटमेंट जैसे ही फॉल्स होगी वैसे ही ये सेकंड लाइन रन होने लगेगी, राइट। ओके अब क्या हमें इसे इसे नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं, क्या हम इसी तरह से कई सारी लाइंस को चेक कर सकते हैं? जी हाँ, आप अपने प्रोग्राम में जितने चाहो उतने एलिफ ऐड कर सकते हैं, राइट। आप जितने चाहो उतने एलिफ ऐड करो, बस इंडेंटेशन का ध्यान रखना। जैसे कि आपको अगर एक और एलिफ ऐड करना है तो आप यहाँ पे एक और एलिफ ऐड करो और यहाँ उसका कमांड लिखो, राइट। ओके अब मान लीजिए कि आप चाहते हो कि आपका प्रोग्राम चेक करे चार पांच कंडीशन को या कुछ कंडीशन को चेक करे और लास्ट में जब कोई कंडीशन सही ना हो, जब कोई भी कंडीशन आपकी सही ना हो पा रही हो तो क्या करे, तो आपका प्रोग्राम ये करे कि तो आपका प्रोग्राम एक लास्ट केस में जब कुछ ना सही हो रहा हो तो ये कर दो, ये कर दो कि x इज इक्वल टू वाई, राइट। अब अगर मैं इसको रन कराऊं, राइट, इसके लिए मुझे थोड़ी सी वैल्यूज चेंज करनी पड़ेंगी। मान लीजिए मैं कह देता हूँ x इक्वल टू 45, y इक्वल टू 45, राइट, यानी कि हमने वैल्यू दे दी है दोनों को इक्वल। अब मैं अगर इसको रन कराऊं तो आप देखेंगे कि हाँ ये सही से काम कर रहा है, क्योंकि इसने पहले ये लाइन चेक करी, राइट, ये गलत हुई तो इसने ये सेकंड लाइन पे आया, सेकंड एलिफ कंडीशन पे आया, ये भी जब गलत हुआ तो ये लास्ट में एल्स पे आके एल्स को प्रिंट कर दिया, यानी कि एल्स में कोई कंडीशन चेक नहीं हुई है। जब ऊपर की दोनों कंडीशन या ऊपर की जितनी भी कंडीशंस होंगी वो सब गलत हो जाएंगी तो ये रन हो जाएगा प्रोग्राम, राइट, ये लाइन रन हो जाएगी। ओके अब नेक्स्ट चीज क्या, नेक्स्ट चीज ये
कि मान लीजिए आप इफ के अंदर कुछ और इफ ऐड करना चाहते हो, आप बिल्कुल आसानी से ऐड कर सकते हो। आपको कहाँ लिखना है, बस ध्यान रखना है कि वो होना चाहिए आपके इफ के इंडेंटेशन के अंदर, राइट। इफ के इंडेंटेशन के अंदर आप कह सकते हो कि x इज ग्रेटर देन 50। आप इसको चेक करके कह सकते हो कि यस, और यहाँ पे आप लिख सकते हो एल्स प्रिंट नो, राइट। सो आप इस तरह से इफ के अंदर भी इफ एल्स बना सकते हो, इफ एल्स भी बना सकते हो, और इफ एलिफ एल्स भी बना सकते हो। यानी कि जरूरी नहीं है कि आपको एल्स लिखने के लिए एलिफ को यूज करना ही पड़े, राइट। ये भी याद रखिएगा। ओके, सो इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, जो आप इफ के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट लिख रहे हो, इसका नाम है नेस्टेड लूप्स, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स, राइट। नेस्टेड इफ, राइट। इस तरह से आप जितने भी चाहो उतने इफ के अंदर इफ बना सकते हो, कितने भी लैडर क्रिएट कर सकते हो। ओके, अब एक और चीज, मान लीजिए कि आप कमांड लिख रहे हो, आपने ये कंडीशन तो लिख दी, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस x इज लेस देन y के अंदर मैं क्या टास्क परफॉर्म करवाऊं। आप चाहते हो कि ये कंडीशन वहां रहे, मैं बाद में ऐड कर दूंगा इसके स्टेटमेंट को, लेकिन ये कंडीशन वहां पे रहे और मैं बाकी के प्रोग्राम पे काम कर सकूं। तो आप एक काम कर सकते हो, आप पाइथन को बोल सकते हो कि भैया अभी के लिए इसको पास कर दो, राइट। अभी के लिए इसको पास कर दो, मैं बाद में आके सही कर दूंगा, बस इस जगह पे एरर मत दिखा देना मेरे को, मेरा टाइम मत वेस्ट करना। अब अगर इतना बोल के अगर रन कराओगे तो पाइथन इस कंडीशन को, अगर ये कंडीशन सही हो भी रही होगी, तो भी बिना कोई टास्क परफॉर्म किए और बिना कोई एरर दिए बाहर आ जाएगा, राइट। ओके, इस तरह से आप चेक भी कर सकते हो। मान लीजिए कि मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं और 46 लिख दूं, और अब मैं अगर इसको रन कराऊं तो आप देखोगे इसने कोई टास्क नहीं परफॉर्म किया, कुछ भी आउटपुट नहीं किया, और ये डायरेक्टली बाहर निकल के आ गया, राइट। इस तरह से आप इफ एल्स और एलिफ और पास स्टेटमेंट और नेस्टेड इफ का इस्तेमाल कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, राइट। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।